बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता काफी लंबा था। गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से पैदल चल रहे थे। इस वजह से उन सबको प्यास लगने लगी। वहां से कुछ दूर एक बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस वृक्ष के नीचे गए और आराम करने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा करता जैसा बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ, उत्तर दिशा की तरफ मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन गौतम बुद्ध ने कहा कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां कुछ दूरी पर एक तालाब होगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर गया तो वहां सच में एक तालाब था। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। तालाब के निकट जाकर तालाब से पानी भरने ही वाला था, तब उसकी नजर तालाब के दूसरी ओर जाती, जहां कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही थी। यह देख शिष्य मन ही मन सोचता कि यह पानी तो गंदा है। लेकिन जब शिष्य से तालाब के पानी को देखता तो तालाब का कुछ पानी साफ दिखता। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकलती। बैलगाड़ियों के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर ही इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता। यह देख शिष्य बिना पानी के लिए क्रोध में गौतम बुद्ध के पास वापस लौट जाता। वह बड़े निराश भाव से गौतम बुद्ध से सब बातें बताता। शिष्य की बातें सुन उनमें से एक शिष्य बोलता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो प्यास के मारे हमारा जीवन ही निकल जाएगा। गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धैर्य रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक सभी चलेंगे। सभी गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो गए और चुपचाप वहीं बैठ गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से एक शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए भेजे। शिष्य बिना कोई सवाल किए तालाब से पानी लेने के लिए चला गया। तालाब का पानी देख शिष्य ने यकीन नहीं हो रहा था कि पानी इतना साफ कैसे हो सकता है। यह देख शिष्य अंदर से बहुत खुश हुआ और वह तुरंत पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास गया। तो सबने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन अब भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर में यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पूरा पानी अभी तक तो गंदा था, अचानक से पूरा पानी इतना साफ कैसे हो गया? जरूर कोई बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने यह सवाल किया, गौतम बुद्ध से पूछे, चमत्कार कैसे हुआ? शिष्य जवाब देते हुए गौतम बुद्ध से कहते हैं कि यह चमत्कार नहीं, आप सबके सब्र का फल है। आप सब्र उचित समय का इंतजार किया। जितनी देर हम सब लोग ने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी के तालाब के पानी के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब उस दूषित कण पानी में नीचे बैठ गया और पानी एकदम साफ हो गया था। समय का आप लोगों ने सब्र किया हो तो शायद इतनी तेज गर्मी में पानी की खोज में प्यास रहकर भी अब तक मृत्यु प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ अगला कोई तालाब यहाँ दूर दूर तक नहीं था और पानी साफ नहीं था। इसलिए कभी प्यास न बुझा पाते तो प्यासे मर भी नहीं जाते।